तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोग खुद से कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के ये नहीं कर पाते, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आप लोग खुद से कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने मेरा इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखकर आए होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या दिया गया है, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो इजी सिंपल वही रूल हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि जो नंबर दिया गया है उसका गुणनखंड निकालेंगे। जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब भाज्य गुणनखंड बोलते हैं उसे, 2 से 6, 2 से 3, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट 12 को 2 गुणे 3। और एक्स स्क्वायर को मैंने पहले ही बता रखा है, एक्स स्क्वायर मतलब होता है x गुणे 1, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे x गुणे x, हो गया। फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ऐसे ही अब 15 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 से 5, यानी 3 गुणे 5 गुणे वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y गुणे y होता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर है माइनस, यानी माइनस लगा लेंगे, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे आप लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। मेरे को पता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये होगा 2 गुणे 3, ये हो जाएगा इजली। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। और एक्स स्क्वायर को वही लिख लेंगे, x गुणे x, और z को z गुणे z। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपल हम लोग को देखना सब में एक जैसा कौन है। इसमें 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है, यानी हम लोग प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। +3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो और कोई मैच नहीं करेगा। इसमें y है तो इसमें y नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है, जो कॉमन आएगा उसे हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ पे +3 कॉमन आया था, +3 बाहर, बाकी जो है तो यह अब गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर, ये 2 दूना 4 और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस मतलब प्लस, ये माइनस है तो माइनस, ये 3 गया तो 5 वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, ये क्या बचेगा 8 एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हम लोगों का इसका गुणनखंड आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर B। अब ये समझ लेंगे तो आप लोग अपने से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बताया था, जो दिया गया है पहले अंक, उसका हम लोग को क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, मैं डायरेक्ट बराबर देकर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग इधर रफ में निकाल लीजिएगा। ये लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट देंगे 2 गुणे 3, यानी 2 3 6, और a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a। इतना करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 36 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे a। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। ये इसका मैंने सिंपल गुणनखंड कर दिया। आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। 6a के स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे a, और माइनस से पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही सेम इसको किया। इतना करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों में मैच क्या कर रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 2 मैच हो गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 1 3 भी मैच हो गया। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। ऐसे करेंगे तो आप लोगों को कॉमन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, -6a कॉमन लूँगा। तो -6a कॉमन लूँगा, क्योंकि 2 3 6 गुणे a, यानी 6a। अब माइनस भी कॉमन ले लूँगा, यहाँ से बचेगा बस सिर्फ +a, यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि प्लस था और -3 कॉमन ली है तो यहाँ पर माइनस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बचेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 6 बचेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ से हम लोग 6a कॉमन ले चुके हैं। फिर यहाँ पर बचेगा प्लस, यहाँ का बचेगा बस 3, और a भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, बचेगा 4b यहाँ पर बचेगा। ये हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर B का आंसर। ऐसे स्टेप से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर पाएंगे अपने से। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C थोड़ा सा अलग है उन दोनों से, तो आप लोग को ही मैं समझा रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले 3a स्क्वायर दिया गया, तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, 3 गुणे a, और प्लस a गुणे b है तो a गुणे b, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे a, प्लस
3 बी को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे बी। अब देख पाएंगे कि चारों में तो एक जैसा कोई नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले दो में देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से सेम है, बस यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोग ध्यान रखिए। इसमें दो में से कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, यानी ए कॉमन होगा इसमें से। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से एक कॉमन ले लिया तो बस 3a बचा, तो 3a, यहाँ से क्या बचा प्लस बी, ठीक है। सेम इसमें से भी जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 है, यानी 3 दोनों में कॉमन रहेगा। 3 लेंगे तो क्या बचेगा 3a और फिर प्लस बी, ये बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर 3a, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर बस b बचा। ये करने के बाद अब आप लोग देख पा रहे होंगे 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, ये दोनों एक जैसा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेंगे 3a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ से 3a प्लस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस 3, क्योंकि ये कॉमन ले लेते ये बचा और ये इसमें से भी कॉमन है, यहाँ पर 3 बचा। ऐसे हम लोग को क्वेश्चन नंबर सी का आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, इसका देखते हैं, चलिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर डी। सिंपल वही टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले इन सबका गुणनखंड निकालेंगे और उसके रूप में लिखेंगे, क्योंकि वैसे लिखने के बाद हम लोग को आसानी होती है और आप लोगों को आसानी होती है। मेरे को तो पता है यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, लेकिन आप लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो आप लोग को ईजिली समझ में आता है कि हाँ दोनों में एक जैसा कौन है, ठीक है। तो ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b, ये 6ab का काम हो गया, माइनस 2 गुणे b, ये माइनस 4b का काम हो गया, प्लस 6 है तो 6 क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये माइनस 9 है तो 9 क्या लिख सकते हैं 3 गुणे a। सबको लिख दिए इस फॉर्म में। बिल्कुल ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, चारों में देखना है एक जैसा कोई है। अगर चारों में एक जैसा कॉमन ना मिले तो हम लोगों को 2 को देखना है। देखिए ये एक है 6a, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें 3 कॉमन है लेकिन इसमें 3 कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को 2 में देखना है। देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 1 2 है, 1 2 है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यानी 2 b कॉमन होगा यहाँ से पहले दोनों में से। तो 2 और b कॉमन हुआ तो क्या बचा 3 और a, यानी 3a प्लस में यहाँ पे बचा माइनस, क्योंकि 2b बस कॉमन, ये 2b कॉमन ली है तो ये बचा -2। इतना कर लेंगे। बिल्कुल इन दोनों में जो कॉमन बचा वो निकाल दिए। फिर यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस लगा लेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 3 गुणे a होगा तो ये 3 इसमें भी 3, बस और कोई कॉमन नहीं है। तो 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस में 2 और ये माइनस बचेगा 3 में a। ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर देखेंगे क्या कि इन दोनों में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये एक जैसा नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, फिर हम लोग ये और ये को एक जैसा बना सकते हैं। क्यों, यहाँ से फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे, देखिए 2b 3a माइनस 2, ये माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस ये प्लस था और माइनस एक आया था -3, ये हो जाएगा 3a माइनस 2 हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ से इसको एक इसके जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन लिए, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में और ये चला जाएगा माइनस में, जो यहाँ पर है, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पर पहले भी ले सकते थे -3 कॉमन डायरेक्ट, पर मेरे को पता नहीं था, मैंने लिया, फिर मेरे को देखा ऐसा दिखा, फिर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो इतना करने के बाद फिर क्या देखेंगे, ये 3a माइनस 2 3a माइनस 2 ये कॉमन आएगा तो 3a माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2b माइनस 3। ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, ठीक है।